एल्डोरिया की सल्तनत के ऐन बीच में एक भूली बसरी जगह थी जिसे रोशन झील कहा जाता था। कहा जाता था कि यह झील सहरजदा है, लेकिन उसके किनारे झाड़ियों से भरे हुए थे और उसका जादू सविया हुआ था। हर सुबह एक शानदार सफेद हंस पानी पर इतरता था, जिसके पर सुबह की पहली रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे हीरों से सजे हों। ये कोई आम परिंदा नहीं था। ये शहजादी लेरा थी, जो एक जालिम जादू के बांस बंधी हुई थी, जिसने दिन के वक्त उसकी इंसानी शक्ल छीन ली थी और उसे हंस बनने पर मजबूर कर दिया था। ये जादू एक हासिद जादूगर ने किया था, और ये सिर्फ एक बेलौस मेहरबानी के अमल से टूट सकता था, जो उस मखलूक के साथ किया जाए जो वो बन चुकी थी। लेरा अपने दिन जंगल में किसी पाकीज़ा दिल वाले शख्स को तलाश करते हुए गुजारती थी, लेकिन ज्यादातर लोग इस तन्हा झील से डरते थे, या उससे भी बदतर, इस खूबसूरत हंस को उसके नायाब परों के लिए पकड़ने की कोशिश करते थे। एक सुबह करण नामी एक नौजवान माली झील के उन भूली बसरी किनारों पर आया। वो जादू या खजाने की तलाश में नहीं था, वो तो सिर्फ जंगली दवाओं की जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। उसे झील मिल गई, लेकिन जिस चीज ने वाकई इसकी आंख को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, वो था शानदार हंस, जिसकी गर्दन एक ऊन कही उदासी से झुकी हुई लग रही थी। करण ने उसे छूने या फंसाने की कोशिश नहीं की। उसके बजाय उसने एक नायाब मुरझाया हुआ फूल, एक मून पेटल देखा जो हंस की पहुंच से जरा बाहर उगा हुआ था। करण एहतियात से ठंडे पानी में उतरा, फूल को महफूज तरीके से खशक किनारे पर लगाया और फिर जंगली फूलों का एक छोटा ताज़ा गुलदस्ता आहिस्ता से हंस की चोंच के करीब तैरने के लिए छोड़ दिया। जब करण जाने के लिए मुड़ा, तो हंस की आंख से एक वाहद बलवर का आंसू गरा और तैरते हुए फूलों पर जा पड़ा। झील का पानी फौरन ही शानदार चांदी की रोशनी से चमक उठा। हन्स पानी से उठा और रोशनी के एक तेज झमाके और गड़ते हुए परों के बीच शहजादी लेरा करण के सामने खड़ी थी, जिसने सफेद रेशम का लिबास पहना हुआ था और उसके नाजिक चमकदार पर थे। जादू टूट चुका था, करण की मेहरबानी के सादा नर्म अमल से, जो शहजादी के लिए नहीं बल्कि हंस के खामोश गम के लिए था। लैरा अब आजाद थी। उसने अपना हाथ उठाया और रोशन झील के आसपास के भूले बुसरे बाग जिंदगी से भर उठे, जो उस नौजवान माली के पाकीज़ा दिल का एक दायमी नजराना थे, जिसने जादू से पहले उदासी को देखा था।